इंफ्रा का जो वहाँ पे डील हुई है वहाँ पे ओमान में पोर्ट को लेकर, ये एक अहम खबर है क्योंकि वहाँ पे कहा जा रहा है कि एक वो इंटरनेशनल सी रूट के हिसाब से वो काफ़ी स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे हैं और वहाँ से काफ़ी बड़े स्केल पे एक्सपोर्ट मिनरल का होगा, जिसमें लाइमस्टोन है, जिप्सम है, डोलोमाइट जैसे है, जो भारत की जो स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़रूरत होती है। उस लिहाज से इस डील को आप कैसे देखते हैं जो JSW इंफ्रा ने किया है, अभिषेक? विश्वमन, देखिए, JSW इंफ्रा की कोशिश है कि इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स और पोर्ट नेटवर्क जो है उनका उसका विस्तार करें और उसी क्रम में ये डील की गई है ओमान पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए और उसमें 51% हिस्सा लिया है, हिस्सा लेने का कंपनी ने फैसला किया है। और सज्जन जिंदल ने कहा भी है कि ये दोनों देशों के बीच में जो स्ट्रेटजिक जो टाइज हैं उसको भी ये मजबूत करेगा। तो एक तरह से मेजॉरिटी स्टेक ही ये ले रही है कंपनी और 2030 तक 400 मिलियन टन के कार्गो हैंडलिंग का लक्ष्य कंपनी ने रखा है। और डील अग्रीमेंट की जो शर्तें हैं वो पूरी हो जाती है, उस पर निर्भर करेगा। उम्मीद करके चलेंगे कि ये शर्तें हैं उसको मतलब आगे चलकर पूरा कर ही लिया जाएगा। लेकिन जो कुल लागत है प्रोजेक्ट की वो 3,714 करोड़ रुपए तय की गई है और पोर्ट डेवलपमेंट की जो टाइमलाइन है उसको 3 साल रखा गया है। कमर्शियल ऑपरेशन 2029 की पहली छमाही में संभव है, तो थोड़ा समय लगता है क्योंकि उस तरह का ये सेगमेंट है, उस तरह का ये सेक्टर है। लेकिन निश्चित तौर पर JSW इंफ्रा के लिहाज से एक ये बड़ी डील है और लगातार कंपनी जो विस्तार कर रही है उसी दिशा में हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि करीब 9,000 करोड़ रुपए के लॉजिस्टिक्स एक्सपेंशन की कंपनी ने शुरुआत की थी और कुछ और भी इन्होंने हाल फिलहाल डील की थी। रिजल्ट वगैरह हमने देखेंगे JSW इंफ्रा की अगर बात करें तो वो ठीक ठाक ही आए थे, कोई ज़्यादा उसमें कोई चिंताजनक चीज़ नहीं थी। प्रॉफिट थोड़ा सा गिरा था लेकिन रेवेन्यू इनके लगातार बढ़ रहे हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक अच्छी डील है। इस पर एक जरा व्यू भी ले लेते हैं। विवेक जी, JSW इंफ्रा लगातार हम देख रहे हैं कि एक्सपेंशन वाले मोड में ये कंपनी है। आप किस तरह से देख रहे हैं शेयर को और निवेशकों को कैसे गाइड करेंगे आप? अभिषेक, फोन पे यही देख रहा था मैं, उसकी डील के बारे में ही पढ़ रहा था। अ, सब कुछ अच्छा लग रहा है इनफैक्ट, अगर आप बोलो तो। और सबसे बेस्ट चीज इसमें ये दिख रही है कि पिछले 5 साल का एवरेज जो वैल्यूएशन पे स्टॉक ने ट्रेड किया है, पिछले 5 साल के एवरेज के नीचे है आज भी। तो जिस हिसाब से ये लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा है। और वैल्यूएशन भी इनफैक्ट आप अगर देखो तो आज के दिन जो 37-38 पी के बीच में चल रहा है, आई थिंक यहाँ से आपको इम्प्रूवमेंट की ही संभावना होनी चाहिए। हाँ, इमीडिएट रैली आए ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी तक का जो प्राइवेट केपेक्स है इतना फुल फ्लेज्ड नहीं हुआ है, लेकिन सिग्नल्स ऑलरेडी है कि वहां पे भी आपको स्पेंडिंग होते हुए दिखेगी। तो एब्सोल्यूट लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ओके रहेगा। शॉर्ट टर्म में कोई जरूरी नहीं आप बहुत बड़ा रिटर्न दे, लेकिन हाँ, आप अगर मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म देखो तो अच्छा लग रहा है स्टॉक। ठीक है, मध्यम से लंबी अवधि में शेयर अच्छा लग रहा है। ये चार्ट आपके स्क्रीन पर लंबी अवधि का, हालांकि लिस्टिंग को 2 साल से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी इसने अपने निवेशकों को बढ़िया से रिवॉर्ड करके दिया। चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब